एक्चुअली वो यही पूछते हैं सोमैटोस्टेटिन जो है वो किसको इनहिबिट करता है, इनमें प्रायोरिटी नहीं है। कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिन दोनों को इनहिबिट करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रायोरिटी बेस, प्रायोरिटी दोनों में कहीं ना कोई एक ऑप्शन आएगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। जो हमारे पास गट्स मेटोस्टेटिन है वो गैस्ट्रिन और कोलिसिस्टोकाइनिन दोनों को इनहिबिट करता है, बट देयर इज नो प्रायोरिटी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आएगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। ओके, एमसीक्यू नंबर 46। ओके, फाइन। एट्रोपिन इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? एट्रोपिन क्या होती है? व्हाट इज एट्रोपिन? एट्रोपिन इज एंटी मस्कुरेनिक। ठीक है, एंटी मस्कुरेनिक होती है, इसके एंटी मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। एंटी मस्कुरेनिक होने की वजह से हम कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी। सो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट अगर होगी इंटेस्टाइन के अंदर, तो फिर क्या इफेक्ट होगा? व्हाट डज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डू टू द इंटेस्टाइन? पैरासिम्पैथेटिक में पेरिस्टालसिस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? स्फिंक्टर की टोन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? प्लीज एनीबॉडी। मैंने कल डिस्कस किया हुआ है ये पॉइंट। क्या होती है? यस, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी में वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर हमारे पास एंटी मस्कुरेनिक दे रहे हैं हम, तो फिर एट्रोपिन उसके अच्छा उसमें हमारे पास तो क्या होगा? जीआईटी पे इफेक्ट क्या होगा? जीआईटी के। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, व्हाट अबाउट द प्यूपली इफेक्ट? क्या होगा पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी के अंदर और सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है? प्यूपिल पे इफेक्ट क्या होता है? यस। ओके। और अगर हमारे पास हम उसकी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी के अंदर इट कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर एंटी मस्कुरेनिक एक्टिविटी हो रही है तो पीपल क्या करेगा? डायलेट। यस, पीपल विल डायलेट। ठीक है, अगर एंटी मस्कुरेनिक मतलब पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, इंडायरेक्टली देयर इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सो इट्स मीन देयर विल बी प्यूपिली डायलेशंस। ओके, व्हाट अबाउट स्वेट ग्लैंड्स? मैंने आपको क्या बताया था? दो एक्सेप्शन, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन से होंगे? यस, स्वेट ग्लैंड, इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अगर उनकी एंटी मस्कुरेनिक होती है एक्टिविटी अगर हो रही है उसमें, तो इसका मतलब ये क्या, स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? सिंपैथ ओके। अगर एंटी मस्कुरेनिक हम दे रहे हैं, एट्रोपिन दे रहे हैं, एंटी मस्कुरेनिक उस पर रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी स्वेट ग्लैंड की। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जी फाइबर हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जी फाइबर होते हैं स्वेट ग्लैंड के। ओके। ओहो, प्लीज आज नहीं होना। अच्छा, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर होते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड के। अब ये कोलिनर्जिक फाइबर्स क्या करवाते हैं? इनका रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? मस्कुरेनिक। ठीक है, मस्कुरेनिक। अब ये जो एट्रोपिन है, दैट इज एंटी मस्कुरेनिक, यानी कि इस मसल को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इनहिबिट कर देगा, तो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन नहीं होगी, स्वेटिंग हमारे पास नहीं होगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट करेगा? दैट विल बी स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन इनहिबिट होगी। एम आई क्लियर? ये क्लियर है? इज दैट क्लियर टू यू पीपल? ओके, फाइन। और बाकी भी मैंने आपको बता दिया। हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है उसमें ब्रोंकोडायलेशन होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है? यस, ब्रोंकोडायलेशन होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, सो द मोस्ट यहाँ पे जो हमारे एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, वो सिंपैथेटिक कोलिनर्जी के हवाले से पूछ रहा है। अगर सिंपैथेटिक कोलिनर्जी हमारे पास जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी।
अब ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा, सो इट मींस देयर विल बी डिक्रीज क्रिएशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ओके फाइन। नेक्स्ट, पैरासिम्पथेटिक एक्शंस क्या होगा? क्या होगा इनमें से? अच्छा, मैंने कल आपको सारे रिपीट करवाए थे ना, शुड आई रिपीट एवरीथिंग अगेन, या आपको आती हैं? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मैंने कल सारे सिस्टम पे इफेक्ट बताया था। ओके, शुड आई रिपीट अगेन? यस, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो बताएं ना, मैं इतनी देर से वही देखी जा रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? ओके, नो, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ओके फाइन। अब ये देखिए, मैंने हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की थी। आई से शुरू करते हैं, आई से। आई पे क्या इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक का? जो हमारे प्यूपल होता है, प्यूपल की क्या करवाएगा सिंपैथेटिक? इंक्रीज करवाएगा, मिड करवाएगा, ठीक है। उसके जो रेडियल फाइबर होते हैं ना, रेडियल फाइबर इस तरह लंबे लंबे से रेडियल फाइबर है, उसकी कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, और रेडियल फाइबर की कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से हमारे पास ये डायलेट कर जाता है। पैरासिम्पैथेटिक में आई में क्या इफेक्ट होता है? देयर इज सर्कुलर मसल की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सर्कुलर मस्कुलर की, तो वो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से प्यूपल मेयोसिस में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर लंग्स की बात करें हम, लंग के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर जैसे आई में खुलता है, मीडियासिस होता है, इसी तरह ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, ठीक है। हमारे पास वो खुल जाता है, खुल जाता है, ठीक है, ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। अगर हमारे पास इसी तरह उसकी बात करें पैरासिम्पैथेटिक में, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, अंदर को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको जो बताया था, मेल के अंदर जो एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्क्रीशन, ठीक है, एस फॉर स्क्रीशन। तो हमारे पास मेल के अंदर जो इजैकुलेशन होती है दैट इज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और जो इरेक्शन होती है मेल के अंदर दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। इसमें से भी एक एमसीक्यूज पूछ लेता है, वो सीपीएसपी ने पूछा हुआ है इजैकुलेशन का, ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? देयर इज डिक्रीज पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, पेरिस्टालसिस डिक्रीज हो जाती है। स्फिंक्टर टोन जो है हमारे पास इंक्रीज कर जाती हैं स्फिंक्टर टोन, और इसी वाइस वर्सा हमारे पेरिस्टालसिस बढ़ जाती है। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक पेरिस्टालसिस बढ़ जाती है और स्फिंक्टर टोन रिलैक्सिस, ठीक है। और इसी तरह मिक्चुरेशन जो हमारे पास होता था दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की बोथ, ठीक है, दोनों फाइबर्स आते थे। अच्छा, और हमारे पास कौन सा रह गया? आई, लंग्स, इंटेस्टाइन्स और हार्ट। हार्ट रह गया। सिंपैथेटिक में हमारे पास इंक्रीज टैकीकार्डिया होता था, टैकीकार्डिया बी1 रिसेप्टर की वजह से। पीआर इंटरवल हमारे पास वो डिक्रीज करता था, पीआर इंटरवल डिक्रीज कर जाता है। पैरासिम्पैथेटिक में पीआर इंटरवल इंक्रीज कर जाता है, और हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। अच्छा, और एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी सिंपैथेटिक, हमारे पास मोस्टली एड्रीनर्जिक फाइबर्स होते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ दो हैं सिंपैथेटिक की, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक। इसमें मतलब क्या होता है कि सिंपैथेटिक फाइबर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर यूज कर रहे हैं। सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक का क्या मतलब होता है कि एड्रेनलिन यूज कर रहे हैं, नॉर एड्रेनलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक का क्या मतलब होता है कि वो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, और रिसेप्टर कौन से होंगे? मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। और यहाँ पे एड्रेनर्जिक में कौन से रिसेप्टर्स होंगे? अल्फा, बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ये वाले हो सकते हैं एड्रीनर्जिक के रिसेप्टर्स होते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे जितने भी इफेक्ट वो कर रहा है अल्फा, बीटा और निकोटिनिक रिसेप्टर से होगा। और ये जो कोलिनर्जिक हो गए दैट इज मोस्टली जो कोलिनर्जिक होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक होते हैं। एक्सेप्शन सिंपैथेटिक में दो हैं सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। वो पहली कौन सी होती थी? एक स्वेट ग्लैंड की होती थी, स्वेट ग्लैंड, एक ग्लैंड स्वेट ग्लैंड की होती थी, और एक होता था हमारे पास यस, वेस्कुलेचर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के वेस्कुलेचर जो होते हैं उसके, ठीक है। ये दो हमारे पास सिंपैथेटिक। एम आई क्लियर? ये क्लियर है सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक क्या है, और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, रिसेप्टर कौन से होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक क्या होता है। और मोस्टली जो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक भी हो जाते हैं, वो एक्सेप्शन है, दो मैंने वो डिस्कस कर ली। अच्छा, इसी तरह ना एक एमसीक्यूज आता है कि एक स्टूडेंट
बड़ा कॉन्ट्राडिक्टेड एमसीक्यूज है कि एक स्टूडेंट गया हुआ है ट्रिप पे, उसने वो छोले खाए हैं कहीं पे, उसको पेट में हमारे पास पेन हो रही है, ठीक है, तो कौन से फाइबर इन्वॉल्व होंगे? ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी एमसीक्यूज है। दैट इज स्प्लैंक्निक पैरासिम्पैथेटिक वाली इसमें आती हैं, स्प्लैंक्निक पैरासिम्पैथेटिक। खैर आगे आएगा एमसीक्यूज, उधर भी डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा 45 का पैरासिम्पैथेटिक एक्शन? क्या? ओपन जीआईटी स्पीड, यस, अल्फा अल्फा। अच्छा, क्लोजी जीआईटी कौन सा एक्शन होगा? सिंपैथेटिक। ब्रोंकोडायलेशन सिंपैथेटिक, इंक्रीज हार्ट रेट सिंपैथेटिक, हमने सारे अभी पढ़ लिए। ओके ग्रेट। ठीक हो गया। विच जीआई हार्मोन स्टिमुलेट बाइकार्बोनेट एंड वाटर एक्सक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड बाइल प्रोडक्शंस, कौन सा होगा? ओके, CCK is involved in the bicarbonate productions. Yes, that is secretin ना, secretin। वो contraction के अंदर होती है cholecystokinin and bile secretion, but the bicarbonate secretion along with bile and liver secretion, that is secretin। ठीक है, am I clear? Okay, here you made a mistake of secretin and cholecystokinin। Okay, cholecystokinin majorly किस फैट डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है? वो फैट खुद ही बता दिया, दैट इज फैट के अंदर। फैटी फूड के अंदर हमारे पास कोलिसिस्टोकिनीन इंक्रीज होगा। और कोलिसिस्टोकिनीन का क्या इफेक्ट होगा इंटेस्टाइन पे? यस, गैस्ट्रिक हमारे पास जो आउटपुट होगा उसको डिक्रीज करेगा, गैस्ट्रिक एम्प्टी डिक्रीज होगी, इंटेस्टाइन की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोलिसिस्टोकिनीन। अच्छा, और हमारे पास दोनों की मोटिलिटी कब इंक्रीज कौन करवाएगा, दोनों की, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइन की? अच्छा, गैस्ट्रिक और दोनों की डिक्रीज कौन करवाएगा? स्क्रीटिन, स्क्रीटिन डिक्रीज करवाया। अच्छा, एक ना मोटिलिन के बारे में एमसीक्यूज आता है, लाइक माइग्रेटरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इन द इंटेस्टाइन। माइग्रेटरी कंपाउंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, वो मोटिलिन की वजह से होता है। ठीक है, जस्ट लर्न दैट स्टेम दैट माइग्रेटरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आई डोंट नो कि उसने सिनेरियो में क्या दिया हुआ है, जस्ट यही एक पॉइंट दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था जो लेटेस्ट पेपर आ रहे थे 2024 के अंदर। माइग्रेटरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इट इज एसोसिएटेड विद मोटिलिन। ठीक है, फाइन हो गया। ये हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग? अच्छा, ये वो डॉक्टर साहिबा जिनको वो मसला हो रहा था वो बता दें। वो डॉक्टर साहिबा, मैं नाम भूल गया, जिनको कह रहे थे सर मुझे समझ नहीं आई, ये डायरिया होगा इसका कि क्या होगा? एंटासिड है जो कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज करवाएगा। विच वन? कोई और बता दे। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ एंटासिड है, और क्या काज करवाता है ये? कॉन्स्टिपेशन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट सेल्फ करवाता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और हमारे ये वाला नीचे वाला, सॉरी, दिस इज कॉन्स्टिपेशन। और मैग्नीशियम मर जाने गिला कर देता है, दैट इज डायरिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या करवाता था? डायरिया। तो इट कैन बी, ये क्या करवाता है? डायरिया। ठीक है, गीला कर दिया, मर जानिया, और ऐसे मैंने याद करवाया था। ठीक है, तो डायरिया, और ये क्या करवाता है? कॉन्स्टिपेशन। तो इसका मतलब है ऊपर वाला कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जा सकता है, नीचे वाला डायरिया में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा उसका साइड इफेक्ट, वो ऑपोजिट वाला है ना। ओके फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिक्रीजेस कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर? कौन सा होगा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वीआईपी। और वीआईपी का क्या इफेक्ट होता है दूसरा? सैलिवरी सिक्रेशन। और इसका कौन कौन से मसल को रिलैक्स करता है? यस, एंड स्टमक एंड गोल ब्लैडर, ग्रेट। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो एक्लेजिया होता है उसके अंदर कोई रोल होता है वीआईपी का? मैंने
एक्लेजिया के अंदर कल मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया था। यस, मैंने आपको बताया नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, यस, डॉक्टर अनम रंधावा ग्रेड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात की थी, वीआईपी की बात की थी। ठीक है, ये वाले रिलीज नहीं होते, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ज़्यादा, तो बर्ड ब्रीड का पेरेंट्स आती हैं, तो उसके अंदर भी वीआईपी का रोल था। मैंने ये जो इसी वजह से हम कहते हैं कि रिलैक्सेशन और लोअर एसोफेजियल तक। ठीक है, एक्लेजिया के अंदर भी इसका रोल होता है अलॉन्ग विद नाइट्रिक ऑक्साइड। फाइन। अच्छा, लूज ऑफ पाइटल सेल्स ड्यू टू डैमेज विच ऑफ द फॉलोइंग अगर कौन सा होगा? पाइटल सेल कहाँ पे होते हैं? एंड बॉडी। ठीक है, फंडस प्लस बॉडी, फंडस और बॉडी दोनों के अंदर कल हमने डायग्राम के साथ डिस्कस किया था। जो न्यू है उनको शायद इशू होता हो, हमने कल डायग्राम के साथ सारा डिस्कस किया हुआ है, जस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो नॉलेज को। ओके फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज स्टमक मोटिलिटी एंड इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी? अच्छा, अब आप थोड़े से आंखें खोल के बताइएगा मुझे। डिक्रीज स्टमक, अच्छा ये इजी सा है। हाँ, ये इजी सा है, मुझे लगा वो दूसरे वाला पूछ रहा है। ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। अच्छा, एंटेरोकाइनेज एक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ किसकी? यस, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन आएगा, ट्रिप्सिनोजन आएगा? ट्रिप्सिनोजन आएगा, ग्रेट। और टायरोसिनोजन टू, अच्छा, पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, वो HCl, टाइटल सेल, पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, HCl। ओके ग्रेट। और HCl की अगर ऑटो एंटीबॉडी की वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, कौन सी क्या चीज़ होगी? पर्नीशियस एनीमिया। अगर हमारे पास पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हो रही है विद इन 6 मंथ्स के बाद, कौन सी चीज़ होगी हमारे पास? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आफ्टर 6 मंथ कौन सी चीज़ होगी? पर्नीशियल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और उसके अंदर साइन एंड सिम्पटम कौन से आएंगे, कौन से कॉलम के आएंगे विटामिन बी डेफिशिएंसी के अंदर? यस, डोर्सल कॉलम मीडियम लेमिनिस्कस वाले हमारे पास ये साइन सिम्टम्स आएंगे। उसके अंदर क्या होता है? पीटीवी से, पी टी एंड वी। ठीक है, पी से क्या आएगा? दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। टी से क्या आएगा? फाइन टच। वी से वाइब्रेशन, और पी से प्रेशर भी आ जाता है। ठीक है, पीटीवी, ये डोर्सल कॉलम मीडियम लेमिनिस्कस के सेंसेस होते हैं, जो कि हमारे पास विटामिन बी डेफिशिएंसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, ये वाले साइन सिम्टम्स। ओके फाइन। न्यूरोलॉजिकल आपने पढ़े होंगे ना, विटामिन बी अक्सर हम जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती होने की वजह से पैर में टिंगलिंग सेंसेशन आ रही होती हैं। ठीक है, और हम न्यूरोपैथी उसको कंसिडर करते हैं, और हम विटामिन बी न्यूरोबायोन के इंजेक्शन दे रहे होते हैं, और विटामिन बी 12 भी दे रहे होते हैं। बी न्यूरोबायोन तो B1, 6 एंड 12 तीनों है ना, तो इंडीड देर इज विटामिन बी डेफिशिएंसी। ओके। अच्छा, एक डायबिटिक अगर पेशेंट है, गैस्ट्रोपैथी होगी है उसके अंदर, तो उसके अंदर हम कौन सा एंटीएमेटिक देते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपैरालिसिस के अंदर? डायबिटिक यस, मिटोक्लोप्रामाइड। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, रिपीटर तो नहीं बोल रहे। मिटोक्लोप्रामाइड होता है, जो कि डायबिटिक गैस्ट्रोपैरालिसिस के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोपैरालिसिस डायबिटिक के अंदर मिटोक्लोप्रामाइड। अच्छा, दोज हु आर न्यू, जस्ट डू नॉट डिप्रेस। ठीक है, आप इन चीज़ों को राइट नोट डाउन कर लें। जब आप एसके पढ़ेंगे, रफ़ी पढ़ेंगे, डबल ए पढ़ेंगे, आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। जस्ट आपने जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको रट्टा लगाएं, याद कर लें, उनको याद करें, एट द एंड आपको यही पॉइंट्स काम आने हैं। ओके फाइन। A patient present with anemia post gastrectomy, which cell of the stomach are linked are like involved? कौन से सेल होंगे? वाई पैटर सेल, वाई पैटर सेल। यस, बिकॉज ऑफ HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में,
और उसके बाद HCl हमारे पास फेरिक टू फेरिस कन्वर्जन, ठीक है। तो आयरन की अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, अलॉन्ग विद विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, ठीक है। सो दो बोथ अनीमिया कैन अकर्स। इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मेगालोब्लास्टिक है या दूसरा अनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा माइक्रोसिटिक होता है कि मैक्रोसिटिक? माइक्रोसिटिक, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक दो की वजह से होता है, फोलिक एसिड और विटामिन B12। और माइक्रोसिटिक के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? टेल टेल चीजें आ जाती हैं, T A I, यस। थैलासीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, एंड एल से क्या बनता है? लेड पॉइजनिंग। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट, लेड पॉइजनिंग। कौन सा? सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, विच इज ड्यू टू स्ट्रक्चर डैमेज की बात कर रहे हैं? अ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, सिट्रोब्लास्टिक में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? ओके, एक्चुअली ये वाली मेजर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जो आयरन डेफिशिएंसी की होती हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे ना अपनी क्यूरी इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा अनीमिया की बात कर ली, लेड पॉइजनिंग। अच्छा, पेरिफेरल डीमाइलिनेशंस ऑफ द नर्व्स इज काज्ड बाय पेरिफेरल डीमाइलिनेशन। नहीं, डीमाइलिनेशन बाय, डीमाइलिनेशंस की बात कर रहा हूँ। किस पॉइजनिंग में होगी? लेड, लेड, ठीक है। लेड में होती है। विटामिन B12 में कहाँ पे उसने डीमाइलिनेशन करवानी है? विटामिन B12 में डीमाइलिनेशन करवाएगा? ओके, खैर। लेड पॉइजनिंग, यस डॉक्टर इरम। अच्छा, प्रोडक्शन। टिंगलिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं, बट टिंगलिंग सेक्शन, यस। न्यूरोपैथी वाली जो आप साइन सिम्टम्स की बात करें, यस दैट इज demyelination, but these are not due to vitamin B12 indirectly। मैं यहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात की है, टॉक्सिसिटी ऑफ demyelinations ऑफ नर्व्स ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ, ठीक है, दैट इज लेड, लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, ठीक है। दैट इज उसका कॉम्प्लिकेशन है इन द जो डायबिटिस मेलिटस होते हैं, उनके अंदर हमारे पास जो न्यूरोपैथी होती है, डीमाइलिनेशन उनकी होना शुरू हो जाती है, यस। बट इट इज़ नॉट ड्यू टू, यू कैन से कि वो विटामिन B12 है जो कि डीमाइलिनेशन करवा रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ डिफरेंट, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी अप्रोप्रिएट माइलिनेशन नहीं होती। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात की हुई है मैंने, नॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, एम आई क्लियर? या ऊपर से गई है? ओके, फाइन। ओके ओके, प्रोडक्शन ऑफ स्लाइवा मेनली इंक्रीज बाय, किससे होगा? यस, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। और कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होगा हमारे पास? वीआईपी, वीआईपी, वीआईपी। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। डॉक्टर साहबा प्लीज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द गट? कौन सी करवाई, ये बच्चों वाला है। सिट्रस फूड, मेरे ख्याल से मैंने नहीं बताया ये। अच्छा, आयरन की हमारे पास अब्जॉर्प्शन के लिए, अच्छा, एमसीक्यूज ये हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अकर इन, कहाँ पे होती है आयरन की अब्जॉर्प्शन? टीन के डब्बे से नहीं मैंने बताया था, टीन का डब्बा, डब्बा ड्यूडिनम, ठीक है, टीन का डब्बा था। टीन से मैंने आपका आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है, ड्यूडिनम के अंदर कौन सी। अच्छा, एक एमसीक्यूज होता है कि जो हमारे पास फूड के अंदर आयरन होती है, इट इज इजीली डाइजेस्ट एब्जॉर्बेबल, ठीक है, जो फूड के अंदर होती है। फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है या फेरिस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? फेरिस, F2 पॉजिटिव,
F2 positive, that is the form which is getting absorbed, ठीक है। ओके, दैट इज फेरिस फॉर्म के अंदर हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, हाई आयरन स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ, एक्सेसिव आयरन इज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ हेमोसिड्रीन, ग्रेट, दैट इज हेमोसिड्रीन। एक्सेस की अगर बात करें दैट इज हेमोसिड्रीन। एच फॉर हाई या एक्सेस, हेमोसिड्रीन हो जाते हैं, हेमोसिड्रीन। ओके, अगर मैं बात करूं कि आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिटीन, ग्रेट, दैट इज फेरिटीन। नॉर्मल डोज हमारे पास फेरिटीन के अंदर स्टोरेज होती है, ठीक है, फेरिटीन। और इसी तरह एक्सेस का अगर वर्ड आ जाए तो हिमोसिड्रीन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिंग, ट्रांसफेरिंग। विटामिन बी 12 की ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसकोवालेंट मीन वन, टू, टू, और वन क्या करवाता है, स्टोरेज करवाता है। ओके, और विटामिन बी 12 की अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही होती है, टर्मिनल एरिया, टर्मिनल एरिया। अच्छा, अगर मैं टर्मिनल आलियम का 100 सेंटीमीटर या उसका कुछ पार्ट इतना काट दूं तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट, मेजर इफेक्ट क्या होगा। बाइल साल्ट्स की अब्जॉर्प्शन विल बी, और इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द वाटरी अब्जॉर्प्शन। बाइल साल की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी मेजरली, ठीक है, बाइल साल की अब्जॉर्प्शन। ओके फाइन, कोबैलामिन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड बाय, ये तो आप अभी किया हमने डिस्कस, ट्रांसकोबैलामिन 2, ठीक है। हाँ, टू अभी डिस्कस किया। ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, ओके। जो न्यू है ना, काइंडली जो इतनी दफ़ा रिपीट हो गए वो तो बोल दिया करें एटलीस्ट, क्योंकि मुझे तसल्ली हो कि समझ भी आ रही है आप लोगों के। ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, मैंने ये डिस्कस किया है। और पेयर पैचेस कहाँ पे होते हैं, हाइजिलिया में। उसकी application कौन सी होती है पेयर पैचेस की, सिंपल कोवाइडल, सिंपल कोवाइडल, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेलअब्जॉर्प्शन इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, कौन सा होगा, इंटेस्टाइन, लैक्टेज। और डॉक्टर साहिबा ने वो भी बड़ा अच्छा बताया था हमारे पास, मेल अब्जॉर्प्शन का भी और ब्रश बॉर्डर का भी। आई होप सो आप लोगों ने भी वो डायग्राम्स देखी होंगी उनकी असाइनमेंट। ओके, मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ गाल ब्लैडर कौन सा होता है, वाई फैटी मेल। मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिखाया, देखा आप नकल कर रही हैं। वाई फैटी, अच्छा, नहीं, फैटी मील होगा या कोलिसिस्टोकिनीन होगा, दोनों में से बताएं, क्या लगता है आपको। हाँ, कौन करवाएगा, फैटी मील होगा। फैटी मील ने तो कोलिसिस्टोकिनीन इंक्रीज करवाएगा ना, दैट इज द कोलिसिस्टोकिनीन व्हिच डायरेक्टली causing the contraction of gallbladder। just a minute, just a minute। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर मैं, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। अच्छा, वैसे क्या है, ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है कि वो कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो ना। ओके फाइन, मैंने अलाउ टू ऑल ही किया हुआ है, उसमें मसला ये आता है कि जब तक मैं ये स्क्रीन ऑन ना करूं तब वो खुद ब खुद ऑन नहीं करता। ये देखें, ऑन किया हुआ है मैंने, ऑटोमेटिकली अलाउ टू ऑल किया हुआ है, मतलब खुद ब खुद भी इन कर देते हैं। ओके फाइन, आई थिंक सो। ओके, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट, ओके, ये क्लियर है सभी को, वाई कोलिसिस्टोकिनी।
अच्छा अच्छा, मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर गाल ब्लैडर का क्या स्टिमुलेटर की बात करें? कंट्रैक्शन है ना, दैट इज अगर फैटी मील भी होता ना, तो वो सेकंड प्रायोरिटी पे होनी थी, क्योंकि फैटी मील ने किसको रिलीज करवाना था, इंक्रीज कोलिसिस्टोकिनीन। कोलिसिस्टोकिनीन ने जाके ये करना था। सो मैं अगेन, जब मैं प्रायोरिटी की आपको चीज़ें बताई हुई थी, तीन चीज़ें बताई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मैकेनिज्म है, सबसे प्रोसेस के अंदर पहला मैकेनिज्म कौन सा है, और ओवरऑल इनिशियल स्टेप कौन सा है एक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, सो दैट व्हाट इज प्योरिटी मीन्स। ओके फाइन, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 61। दोस्त जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, जस्ट हम आज अप्लाई कर रहे हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन जो हमने कल लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी विद द डायग्राम्स। ठीक है, वो सारा अब आज अप्लाई कर रहे हैं हम। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कंप्राइज व्हाट विल हैपन इन रिलेशन टू अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, क्या होगा? ओके, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। ओके, मिसल्स क्यों नहीं? मिसल्स क्यों नहीं? These are the digestional fats की। यस, दैट एग्जैक्टली। यस, जो बाइल साल्ट्स आते हैं ना हमारे पास, जो सिक्रीशन होती है फैटी फूड्स की, उनको बाइल साल्ट जो है ना, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और उनकी जो दोनों की कंपोजिशन से जो चीज़ बनती है उसको मिसल्स कहते हैं, मिसल्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ओके, वो बाइल साल्ट्स की वजह से होता है, नोट्स बाय द पैंक्रियाटिक सोल्यूशन की वजह से। सो हेयर दैट्स व्हाई द ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे मिसल्स नहीं बन रहे, फॉर एग्जांपल बाइसेप्स की सिक्रीशन नहीं हो रही, तो कौन से विटामिन्स हमारे पास डेफिशिएंट होंगे? ए डी के ई, ठीक है। और हमारे पास अगर ब्लीडिंग होगी, इंक्रीज ब्लीडिंग होगी, तो वो उसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा? विटामिन के। ग्रेट, विटामिन के। यस। और फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए थे। अच्छा, अभी बता देता हूँ, जिंदगी का नहीं पता रहे या ना रहे। मैंने कहा जिंदगी का नहीं पता रहे ना रहे। यस, तो उसको याद कैसे करना है? ठीक है। ओके, गंदा सा बन गया ये वाला यहाँ से। दिस इज द विटामिन के ना। तो अक्सर हमें ये भूल भी जा सकता है, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है। लो, बन गए सारे। टू, दिस इज सेवन, दिस इज नाइन, एंड दिस इज टेन। ठीक है, दिस इज टेन, टू, सेवन, नाइन एंड टेन, ये वाला। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेम्बर। ये देखे ना सेवन, ये वाला सेवन, थोड़ा सा डिस्क, जो थोड़ा सा डिस्को मार के लिखा हुआ है। नहीं नहीं, उर्दू वाला सेवन कहाँ पे लिखा है, ये देखें। उसको सीधा करके लिखो ना, ये उसको उठा के ऊपर लेकर जाओ। ये देखो। अच्छा, उर्दू में भी ऐसे होगा। अब इसको सीधा कर लो अंग्रेजी वालों, थोड़ा सा ऐसे कर लो आप। ठीक है, बस जस्ट टू मेक यू इमेज, आपको इमेज बनाने के लिए ये सेवन होता है, होता तो है ना। उर्दू में है या इंग्लिश में? डेफिशिएंसी ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम दैट काज कार्बोहाइड्रेट मेल अब्जॉर्प्शन, वो कौन सा होगा? लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज, ठीक है। और एंटेरोकाइनेज का क्या काम होता है? यस, ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन, ठीक है। मैं इसी तरह इंडायरेक्टली आपसे पूछता जाऊंगा। इट इज गुड डॉक्टर साहब, आर ग्रेट, एक्सीलेंट। अमाइलेज कहाँ पे होता है? हाँ, ग्रेट डॉक्टर साहब, ग्रेट डॉक्टर, स्लाइवा के अंदर भी होता है। और उसके अंदर हमारे पास पैंक्रियाटिक, जो ट्यूलिप के अंदर, सी ट्यूलिप के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, कार्बोक्सी। अच्छा, ये वाला जो सी था ना, एक तो काइमोट्रिप्सन में भी आता है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज के अंदर भी आता है। ठीक है। सो डॉक्टर साहिबा ने हमें कंफर्म कर दिया था। ये वाला सी के अंदर दो था, सी ट्यूलिप के अंदर, जो सी ट्यूलिप हम पढ़ रहे थे ना, TULA एंड पी एंड ई, पैंक्रियाटिक एंजाइम के अंदर, और ये ई। ठीक है। और सी काइमोट्रिप्सन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसके बाद ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्टिडेज एंड इलास्टेज। ठीक है। ओके, इंटेस्टाइनल बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम क्या होता है? अच्छा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। एक जो है ना, ये एक तो हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल है, जो कि बेसिक हमारे पास
डिपोलराइजेशन ऑसिलेटिंग वेव जो होती हैं एक्शन पोटेंशियल की, वो बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो पूछता है कि हमारे पास इंटेस्टाइनल इलेक्ट्रिक जो रिदम्स होती हैं वो अल्टर नहीं करता, हार्मोन्स पे ही डिपेंड्स नहीं करता, या हार्मोन इसको जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स वो अल्टर नहीं होते, डज नॉट अल्टर इन रिस्पॉन्स टू। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या अल्टर्स, ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी कि इट अल्टर्स इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन इन सर्कुलेशन? No, it should be, it does not alter in response to hormones in circulation. ठीक है, ओके, एक एमसीक्यू ये भी आता है, डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द हार्मोन इन द सर्कुलेशन। अच्छा, प्रीवियसली जो फर्स्ट एडिशन के अंदर था ना, आई थिंक सो ये ऑप्शन ये थी, डज नॉट अल्टर इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन इन सर्कुलेशन, दैट वाज द ऑप्शन। इन्होंने अब चेंज कर दिया, अल्टर इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन इन सर्कुलेशन। ठीक है, अगर किसी के पास फर्स्ट एडिशन है वो उसके अंदर देखिएगा, उसने डज नॉट अल्टर लिखा होगा यहाँ पे ना, डज नॉट अल्टर, जहाँ तक मुझे याद है। सो एक एमसीक्यू फिर और आता है जिसके अंदर वो ये पूछता है, इंटेस्टाइनल बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम डज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन हार्मोन ओनली। ठीक है, हार्मोन्स पे ही डिपेंड्स नहीं करती, वो और भी चीज़ों पे डिपेंड्स करती है। सो दैट इज राइट, अल्टर इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन इन सर्कुलेशन। ठीक है, अच्छा, प्रीवियसली उसने डज नॉट अल्टर लिखा हुआ था। किसी के पास फर्स्ट एडिशन है डबल ए का? एनीबॉडी हैव फर्स्ट एडिशन ऑफ डबल ए? ओके फाइन। अच्छा, डॉक्टर इरम काइंडली देखिएगा, ये एमसीक्यूज ऐसे ही है जो मैं बात कर रहा हूँ, उधर ऐसा था, मुझे याद आता है कि मैंने ये पहले भी इशू हुआ था प्रीवियस क्लास के अंदर, अभी नहीं, बाद में देख लीजिएगा। कोलिसिस्टोकाइन विच स्क्रीटेड बाय ड्यूडेनम काजिस, क्या काज करवाएगा? यस, यस, बार बार आ गया, इतना आसान है फिर भी सोच के बोल रहे हो आप। ठीक है, और हमारे पास स्फिंक्टर ओडी को कंस्ट्रिक्शन, नॉट रिलैक्सेशन, इंक्रीज स्फिंक्टर ऑफ ओडी कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, रिसेक्शन ऑफ हीलियम मोर देन 100 विल काज, क्या करवाएगा? अभी डिस्कस किया, डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट्स। ठीक है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज ड्यू टू, यस, यस, थोड़ा सा आप स्लो हो गए डॉक्टर से बात, थोड़ा सा तेज करें, तेज करें, यू पीपल आर नॉट गेटिंग फास्ट, पेस तेज करें थोड़ी सी। अच्छा, अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। गैस्ट्रिक एचसीएल फ्रॉम पाइटल सेल इज नीडेड फॉर, यस, conversion of pepsinogen into pepsin। ओके, हाईएस्ट पोटेंशियल इन द वॉल इन द स्टमक। अच्छा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, ये कब डिफरेंट होगा हमारे पास, दैट विल बी, इसने ना पहले की इसने दी हुई थी ए, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट एडिशन के अंदर, नो द कीज हैज़ बीन चेंज, जिनों के पास फर्स्ट है वो चेंज कर लें, इट इज़ बी। ठीक है, इट इज़ बी, यस बी। ठीक है, एच सी एल इज नॉट सक्रीटेड एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज इंटैक्ट। जब हाईएस्ट पोटेंशियल कब होगा, जब हमारे पास एच सी एल सक्रीटेड नहीं होगा और गैस्ट्रिक म्यूकोजा हमारे पास इंटैक्ट है, नॉट एस्परिन इंजेक्शन। ये फर्स्ट एडिशन के अंदर ये मिस्टेक है, दिस इज नॉट द की। ठीक है, दिस वन जो कि सेकेंड एडिशन के अंदर करेक्ट कर दी हुई है। ओके, एस्पिरिन की वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। वाई नॉट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होता? हमने डिस्कस किया था नेफ्रोलॉजी के अंदर, मैंने जब आपको वो एक कहानी सुनाई थी, आई थिंक सो मैंने कहानी की तरह नहीं, आपको डायग्राम से बताई थी, जिसके अंदर एक, यस, ग्रेट डॉक्टर साहिबा, आई एम वेरी हैप्पी, आपने एटलीस्ट बताया।
अर्ली की बात हो, अर्ली की बात में मैंने आपको बताया था कि एस्पिरिन जो होता है वो टेकिपनिया करवा देता है, इंक्रीज ब्रीथिंग टेकिपनिया, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाता है, वॉशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। बट टू कॉम्पनसेट दैट देर इज मेटाबोलिक एसिडोसिस। ठीक है, लेड इफेक्ट इसका क्या होगा, मेटाबोलिक एसिडोसिस। ठीक है। वो कहानी आपको याद करवाई थी, प्रेग्नेंट वुमेन थी, हिचकोले खा रही थी, ऐसे नीचे से गई, और जो हार्ड एस है वो सख्त जो है ना कवर्स कर रहा है। अच्छा, कवर्स वाला बंदा था, हार्ड एस वाला। ठीक है, ऐसे वो कर रहा था हार्ड एस। ठीक है, नहीं, मड पाइल्स वाला। तो प्रेग्नेंट वुमन की गाड़ी के अंदर हिचकोले खा के उसको उल्टियाँ आई थी, उसने इसको उड़ाया था, ये फिर हॉस्पिटल में गया था, हॉस्पिटल के अंदर ड्रिप शिप लगी थी, वो ये सारे, दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर। और ये माउंटेन वाला, ठीक है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी हमारे पास हेल्थ प्रोसेस थी। तो अगेन इसी तरह अगर आप एक इमेज बना लोगे, वो टेबल आपके लिए याद करना ईजी हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस विद नॉर्मल नाइन गैप, इंक्रीज नाइन गैप। ठीक है। अच्छा, और किसी ने डायग्राम बना के ग्रुप के अंदर शेयर नहीं किए, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल। आई थिंक सो। रफ़ी नहीं पढ़ रहे आप लोग? रफ़ी में टेबल नहीं मिले आपको, ये वाले जो मैंने डिस्कस किए थे नेफ्रो के? अच्छा अच्छा, आपने वो नहीं किया। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। और रफ़ी से मैंने बताया तो था, ये टेबल रफ़ी पे बने हुए हैं, वहाँ से डायग्राम बना लें, ईजी रहेगा आपको याद करना ना। तो एक दफ़ा बना लें, फिर बाद में आप कहाँ पे उसको याद करते रहेंगे, फिर ये भी निमोनिक भूल जाते हैं अगर डायग्राम नहीं बनाई आप लोगों ने। अच्छा, नॉर्मल वेव इन बेसिक इलेक्ट्रिकल रिथम ऑफ स्टमक, वो कितनी होती हैं? अच्छा, ये आता था आपको? ये मैंने बताया नहीं वैसे। अच्छा अच्छा। अच्छा, नॉर्मल वेव इन द बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ स्टमक दैट इज 3 वेव्स पर डे। अच्छा, अगर मैं ईलियम की बात करूं, ईलियम की 12 होते हैं, ड्यूडिनम की नहीं होती? ईलियम की 8। ईलियम के, ओके, डॉक्टर साहिबा जो 12 कह रही है ना, प्लीज चेक इट आउट। ठीक है। आई थिंक सो दैट ईलियम इज 8 और ड्यूडिनम की 12 है। ठीक है, डॉक्टर नूर है ये? नहीं, डॉक्टर नूर ने अभी की थी। और कोई है? डॉक्टर अफशान? नहीं, डॉक्टर ये कौन थी? मैंने इनको, डॉक्टर अफशान, आर यू देयर? ओके, वो नहीं बोलेंगे अब। खैर, डॉक्टर नूर आप ही चेक कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। 3 है ड्यूडिनम के अंदर। ओके प्लीज़। ओके, डॉक्टर डॉक्टर अफशान, काइंडली आप बोला करें, इफ़ यू आर न्यू और या कुछ भी है, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करें। ठीक है। ओके फाइन। सेकेंडरी, अक्सर लोगों की आवाज़ ही नहीं आती अब। सेकेंडरी पेरिस्टालसिस ड्यू टू, किसकी वजह से होगी? प्लीज़, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है। यस, यस, इसोफेजियल डायलिटेशन, ये हमने डिस्कस किया था कल। अच्छा, न्यू जो हैं उनको कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, पैटर्न समझ नहीं आ रही, प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, स्टॉप करें और मुझसे पूछें सर, जो समझ नहीं आ रही है। बशर्ते ये कि आपने कल का लेक्चर लिया हो। अगर नहीं लिया तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है। वेगल ट्रंक कट, व्हाट हैपन, क्या होगा? ये मैंने सारे डिस्कस किए थे कल। वेगल ट्रंक कट क्या होगा? इनकम्प्लीट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, देख लें। यस, डॉक्टर अनम ग्रेट, डॉक्टर अनम ग्रेट। इनकम्प्लीट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, वेगल ट्रंक कट, यानी कि ट्रंकल वेगोटमी की बात कर रहे हैं ना, ट्रंकल वेगोटमी। और थ्रेसिक वेगोटमी का साइड इफेक्ट क्या होता है? थ्रेसिक वेगोटमी का, उसमें क्या होगा? यस, डिक्रीज एसिड एक्सक्रीशन। जो ट्रंकल वेगोटमी का साइड इफेक्ट होता है, दैट इज इनकम्प्लीट गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ठीक है, मैंने तुरने से आपको बताया था कि उसमें गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिक्रीज हो जाती है, बाकी सभी में वेगोटमी और जो भी है थ्रेसिक वेगोटमी, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड एक्सक्रीशन। ठीक है, उसके अंदर वो होता है। और उसका पर्पस भी अगर पूछे, इसका ट्रंकल वेगोटमी कट, व्हाट इज इट्स पर्पस, क्या पर्पस होगा? नहीं नहीं, उसकी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको डिक्रीज करे डॉक्टर ब्रोनी।
मानो बिल्ली सी बनाई हुई है आपने अपनी डीपी पे, ठीक है। दैट इज डिक्रीज गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन, ठीक है, उसका पर्पस यही होता है और साइड इफेक्ट उसका ये होता है, ठीक है। सो स्टैम्प को देखिएगा गौर से, उसने क्या पूछा है, साइड इफेक्ट पूछा है, क्लिनिकल यूज पूछा है, या उसने क्या पूछा है, ठीक है। सो प्लीज पेस्ट क्लोज, उसको स्टैम्प के जरूर देखिएगा। विच जस्ट वन वर्ड के साथ ये आंसर चेंज हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट काजेज एसिड एक्सक्रीशन, कौन सा होगा? यस, ठीक है, ग्रेट। एसिडिक एंट्रम, ठीक है। अल्कोहल किसको इनहिबिट करता है? एडीएच को, अच्छा। और रेनन को, थैंक यू वेरी मच। जो न्यू आवाजें आ रही हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो न्यू लोग बोल रहे हैं। इथो रेनन को कौन इनहिबिट करता है? डॉक्टर ओमना, यस। सबसे पहले एएनपी, आर्टियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, और फिर दूसरे पे हमारे पास प्योरिटी आती है एंजियोटेंसिन 2। एरिथ्रोपोइटिन को कौन करता है इनहिबिट? थायोफिल, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। स्टमक सर्कुलर मसल बिकम थिकर, कहाँ पे थिकर होता है? ये डिस्कस किया था। पाइलोरस, पाइलोरस पे मैंने आपको बताया, स्फिंक्टर जो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर हैं या दूसरे वाले पाइलोरस साइड पे हैं, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, या पाइलोरस साइड पे यहाँ पे आया है तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर वो नहीं है, स्फिंक्टर वाले नहीं है, तो फिर हम पाइलोरस, पाइलोरस को प्रेफर करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने भी बाकी एमसीक्यूज नहीं किए थे कल, जब मैंने कहा था? किए थे डॉक्टर? अच्छा, फिर बोल क्यों नहीं रहे अगर किए हैं? अच्छा, कुर्रत, डॉक्टर कुर्रत, आपकी अब आवाज़ आई है, ठीक है, पहले पता नहीं आप क्या बोल रहे थे। अब आई है आवाज़ आपकी, ठीक है, आई एम ग्लैड। अच्छा, ग्रेट। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने नहीं सुना आपको, ठीक है, मुझे माफ़ कर। ओके डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, मैं, आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। इन पैंक्रियाटिक फिशुला सोमैटोस्टेटिक हेल्प बाय, मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। यस, डिक्रीज क्रिएशन, मैं एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं ना, कल मैंने लंबा सा एक्सप्लेन कर दी हुई है ये चीजें। अच्छा, सक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन इज इनहिबिटेड बाय, अच्छा, और सोमैटोस्टेटिन किसको इनहिबिट करता है? आपने ये बताना है कि सर दो तरह के होते हैं, गट वाले जो होंगे वो, जी जी, यस यस, ग्रेट डॉक्टर पूरा, गट वाले कौन कौन से इनहिबिट करेंगे? गट वाले, डॉक्टर साहिबा? यस, गैस्ट्रिक एंड सीसी के, ये होते हैं पेंक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन, जिनका पैराक्राइन इफेक्ट होता है, और वो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को इंसुलिन का स्टिमुलेटर कौन से होते हैं मोस्ट पोटेंट? नो, जीआईपी एंड डॉक्टर स्क्रेटिन, ठीक है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जीआईपी, और उसके बाद गैस्ट्रिक इनहिबिटेड पेप्टाइड जो है, उसके बाद स्क्रेटिन आ जाता है। ओके, ग्रेट। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल से। और दूसरे बाकी कौन कौन से सेल्स होते हैं? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड सीरस, एंड सीरस। नहीं, म्यूकस सेल नहीं डॉक्टर सुबात, नहीं है, सीरस नॉट म्यूकस, वो तो एक्सेप्शन है। आपने तो गलत चीज याद कर ली, वो एमसीक्यूज नहीं है वो, मतलब वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन पाइटल सेल्स, उसके अंदर था म्यूकस सेल्स, ठीक है, ये नोट वाले थे। अच्छा, सब्सटेंस विच इंड्यूसेस द फ्लो ऑफ सलाइवा, कौन सा होगा? यस, वीआईपी, ठीक है। ओके,
हम इसी सेशन में ये करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में बस एक दो टॉपिक गैस्ट्रोपैथोलॉजी का करेंगे। ओके, रिगार्डिंग जीआईटी, a substance induces the flow of saliva. Okay, substance, अच्छा, अच्छा, what does VIP do? Yes, increase secretion of saliva, ठीक है, induces the flow of saliva, this is regarding to the flow, ठीक है, जो flow की बात कर रहे हैं that is parasympathetic activity, increase secretion, increase secretion, that is VIP, ठीक है, induces the secretion, that is VIP, induces the flow कि उसका flow जो है, flow and secretion are different thing. हो, for example this is a cell, इसने secrete किया है इसके अंदर, दैट इज द सिक्रीशन जो इसके आ रही है। अब ये जो डक्ट्स के साथ थ्रो जा रही है एट द साइड ओरल कैविटी के अंदर, दैट इज द फ्लो, ठीक है, ये फ्लो है, दिस इज द फ्लो, दिस इज फ्रॉम यहाँ से जो यहाँ पे आती है, दैट इज सिक्रीशन। ओके, क्लियर है? इज दैट क्लियर टू यू पीपल? ओके, फाइन। रिगार्डिंग जीआईटी मोटिलिटी ट्रू इज, जीआईटी मोटिलिटी से रेलेवेंट ट्रू क्या है? हाँ, ये अभी डिस्कस किया था ना मैंने, एक और मैंने जब आपको बताया था, नॉट डिपेंड ओनली, ठीक है, अगर ओनली का वर्ड ना होता तो ये भी ऑप्शन नहीं होनी थी, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन हार्मोन बट नॉट ओनली, सो दैट्स व्हाई वी सिलेक्ट द बी ऑप्शन, ठीक है, और भी फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, इट इज नॉट ओनली द हार्मोन विच इज डिपेंडेंट ऑन जीआईटी मोटिलिटी, ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली आपको डिफाइन किया था ये वाला कि इस तरह भी एमसीक्यूज आता है। ओके, डॉक्टर इरम भी हमें बता देंगे, जो प्रीवियसली उसके साथ ऑप्शन थी हमारे पास कि डू नॉट डिपेंड अपॉन हॉर्मोन्स, इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। अच्छा, स्लाइवा इज फॉर्म्ड बाय, कहाँ से फॉर्म्ड होगा, दैट इज, ओके, स्लाइवा के, ओके, ग्रेट डॉक्टर इरम, ग्रेट, आई थिंक सो आई वाज द राइट, ठीक है, मैं राइट हूँ। ओके, रिगार्डिंग स्लाइवा के साथ क्या होता है, कौन सी ऑप्शन आएगी यहाँ पे? स्लाइवरी सेंटर कहाँ पे होते हैं? मिड्यूला के अंदर होते हैं, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय स्लाइवरी सेंटर इन द मिड्यूला, ठीक है, डी ऑप्शन। स्लाइवा प्रोड्यूस बाय विच ग्लैंड्स? स्लाइवरी ग्लैंड्स। डेफिनेटली, जस्ट लर्न द स्टेम कि उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, आपने रट्टा नहीं लगाना, जस्ट लर्न। इस एमसीक्यू से आपने ये करना है कि स्लाइवरी सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला, दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सलाइवा। अगर वो आपसे एमसीक्यूज पूछता है कि सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय, डेफिनेटली स्लाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा, तो वो ऑप्शन सबसे प्रायोरिटी होगी, ठीक है। अगर वो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर फॉर द सलाइवेशन इज, तो वो क्या होगा? मिड ब्रेन, ठीक है, मेड्यूला ऑफ ब्रेन सेंटर जो होगा, ठीक है। सलाइवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज इन्वॉल्व इन सलाइवेशन, फिर वो मेड्यूला आ जाएगा। अगर प्रोड्यूस बाय, जस्ट प्रोड्यूस बाय की बात करें, दैट विल बी द ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, जस्ट चेंज ऑफ स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि द सलाइवरी सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला, ठीक है। एम आई क्लियर? ओके, फाइन। Regarding exocrine pancreatic secretions, yes, increased by the cholecystokinin, ठीक है, pancreatic secretion is increased by the cholecystokinin, or increased bicarbonate secretion from the pancreas by, that is secretin, ठीक है, secretin, फाइन। प्रोस्टाग्लैंडिन फंक्शन इन स्टमक क्या होता है?
ये कल डिस्कस किया मैंने। यस, डिक्रीज प्राइटर सेल सिक्रेशन, ठीक है। और इसका मैंने आपको बताया था कोक्स टू इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं सिलेक्टिव। सिलिकोक्सिब्स एंड मिलोक्सिकैम। मिलोक्सिकैम एंड सिलिकोक्सिब्स, ठीक है, मिलोक्सिकैम एंड सिलिकोक्सिब। ओके ग्रेट। वी हैव 2 मिनट्स, हम जल्दी से पहले ना कुछ एमसीक्यूज ऐसे वाले कर लें जो थोड़े से चेंज है, लाइक 94 एक लिटर बिट चेंज होगा। ओके, ये वाला। A female presented with dysphagia to liquid for last 6 months. Laryngoscopy shows histology of the tract. The most likely क्या काज होगी इसकी? सारे सोच के थोड़ा सा बताएं मुझे। Laryngoscopy show normal histology of the tract. Most likely काज क्या होगी? Yes. Yes. Lose of yes. जी जी डॉक्टर कुरा, क्या पूछ रही हैं? अ, देखें, जी जी वो उसकी बात करें, यहाँ पे वेट लॉस की हिस्ट्री है। वेट लॉस की हिस्ट्री है। नहीं ना है तो हमने कैंसर की तरफ जाना ही नहीं है। वी विल स्टिक टू द एक्लेजिया और न्यूरोमोटर इनकोऑर्डिनेशन की तरफ जो है उसकी तरफ ही रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू द कार्सिनोमा थिंग्स, कार्सिनोमा की तरफ नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ड्यू टू वेट लॉस की वजह से। और दूसरी पॉइंट्स हम जो प्लमर विंसन सिंड्रोम है, लेरिंगोस्कोपी पे नॉर्मल हिस्टोलॉजी आ रही है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, उधर नहीं जाएंगे। ओके, यहाँ पे वो किसकी स्नैरियो की बात कर रहा है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये लूज ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की जो बात कर रहा है, टू विच थिंग्स वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है? एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? मेरी आवाज आ रही है? ओके फाइन। ओके, आई थिंक सो एवरीबॉडी इज एडमिट नाउ। ओके, यहाँ पे लूज ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड एक्लेजिया थिंग। जब हमारे पास स्ट्रक्चर कोई सीवीएस की फाइंडिंग नहीं दी हुई उसने, उसने कोई पैथोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं दिया हुआ एसोफेगस में, तो उसके बाद हमारे पास ओनली थिंग लेफ्ट बिहाइंड इज न्यूरोमस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन। उसके अंदर एक्लेजिया फाइंडिंग वगैरह आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, इसी तरह 99 एमसीक्यूज देखते हैं। उसके अंदर क्या है? मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट इज, हेपेटोसाइट्स का क्या होता है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। ओके ग्रेट। हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया दैट इज इन द लीवर। और हमारे पास टॉक्सिक डोज ऑफ अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है? किससे होती है? टॉक्सिक डोज, टॉक्सिक डोज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। एक्सीलेंट डॉक्टर ब्राउनी, एक्सीलेंट। अच्छा, और नॉर्मल डोज कहाँ पे होती है? दैट इज पर ऑक्सीजोन, ठीक है, नॉर्मल डोज पर ऑक्सीजोन नॉर्मल डोज में होती है। अच्छा, उसके बाद हम हंड्रेड्स को देखें, एमसीक्यूज को। अच्छा, ये थोड़े मैं इसलिए स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि वो रिपीट हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, इस वजह से मैं उन पर फोकस नहीं कर रहा। ओके, चाइल्ड नॉट अलाउड, अच्छा ये वाला है। ऑन ट्रिप टू टेक स्ट्रीट फूड ही टुक, उसने फूड ले लिए और फिर और उसको एब्डोमिनल पेन हो रही है। अच्छा, मैनी ऑफ यू, जो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टेड एमसीक्यूज है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ये कहते हैं सिंपैथेटिक सप्लैनिक है, कुछ कहते हैं कि देयर इज सप्लैनिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटेशन, ठीक है। डबल ए ये कहता है कि इसकी ऑप्शन ए है, ठीक है, बट सम सीनियर्स सेड इट शुड बी डी, बट
it is up to you, you want to select A or you want to select D. ठीक है, if you have a good reference like Guyton का या authentic book का, then you can consider, otherwise go with the A. ठीक है, A की तरफ चले जाइएगा। ओके, इसने भी यस ए ही सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, एरिया इन द लीवर। अच्छा, हमारे पास बेयर एरिया क्या होता है? वेयर सेंटर वेन्यूल एट डिफरेंट एंगल दैट इज। अच्छा, ये हम उसके अंदर लीवर के अंदर जब पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी मैं आपको दिखा दूंगा ये वाला। एरिया इन द लीवर कंटेनिंग हेपेटिक aorta, bile duct, portal vein, and central venule at different angle. So that is hepatic lobule, classic hepatic lobule। ठीक है, क्लासिक हेपेटिक lobule। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। ओके, और हमारे पास ओके, ओके, हम थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं। मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे वही हैं, कोई भी नहीं। ओके, वन बेयर एरिया जो है ना, बेयर एरिया वो एरिया होता है जो कि जी जी। वो वाला जहाँ पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती, दैट इज बेयर एरिया। ठीक है, वो डायफ्राम के अंडर जो होता है, दैट इज द बेयर एरिया। ओके, जी आई टी फिजियोलॉजी। ओके, 125, 124। अच्छा, ये वन मेरे पास 2024 के अंदर वो वाली स्लाइड नहीं है मेरे पास। ओके, कैन यू शेयर द एमसीक्यूज 124? हाँ, ग्रुप में कर दें। जी जी, ग्रुप में कर दें। ओके, एक जो 2024 के एमसीक्यूज हैं उनमें से माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स का मैंने आपको बता दिया, दैट इज मोटिलिन। और ऐसे से और कोई भी नहीं है इतना खास। ओके, फाइन। अच्छा, मैं ना अब डिस्कस करते हैं अबाउट